तो शिव पुराण से शिव कथा मैं शुभारंभ करता हूं। शिव पुराण में कथा आती है कि जब ये संसार नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मने चंद्रमा भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, इवन महेश भी नहीं थे। तब एक तत्व विद्यमान था इस संसार में, मने पूरे उसमें ब्रह्मांड में एक ज्योतिर्मय स्वरूप में बाबा भगवान शिव, जिसको हम लोग महादेव कहते हैं, तब वो ज्योति के रूप में विद्यमान थे, प्रकाश पुंज के रूप में। शिव पुराण का प्रसंग है। कुछ नहीं था तब महादेव जी थे। जब सृष्टि का समय हुआ ना, निर्माण का समय हुआ, तो बाबा की इच्छा हुई, मैंने वो जो प्रकाश पुंज था महादेव जी का, उसकी इच्छा हुई कि अब निर्माण का समय हो गया है, तो अब 1 से 2 हो जाएं तो निर्माण थोड़ा आसान हो जाएगा। अकेले आदमी थक जाता है, 1 से 2 हो जाएं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मन लगेगा। अकेले कब तक भटकता रहूंगा, अकेले कहां तक घूमता रहूंगा, 2 हो जाए। तो जो 2 होने की इच्छा हुई, शिवपुराण का श्लोक है, सद्वितीयम इच्छति, उस परमात्मा की इच्छा हुई महादेव की, अब हम 2 हो जाए। और जो द्वितीयम इच्छति, जो 2 की इच्छा किया उसने, कि उसके अंदर से एक प्रकाश पुंज बाहर आया, दूसरा एक शक्ति बाहर आई, और वो शक्ति अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। 8 भुजा उसकी थी, उस शेर पर सवार थी वो माता जी, और वो बाबा के अंदर से निकल के बाहर आ गई। उन्हीं की शक्ति, उसी का नाम पड़ा दुर्गा जी कह लो आप, उन्हीं का नाम पड़ा भवानी जी, उन्हीं को जो भी नाम देना चाहो। 8 भुजा उसके हैं, और माता जी बाहर आ गई। अब बाबा की पत्नी बाहर खड़ी हो गई, वो भगवान की पत्नी हो गई। अब ध्यान देकर सुनो, अभी तक शंकर जी अकेले थे। जब अकेले थे तो चाहे जहां घूमते रहते थे प्रकाश पुंज के रूप में। अच्छा, अकेला पुरुष हो चाहे जहां घूमता रहे, लेकिन घरवाली आ जाए तो एक प्रॉब्लम आती है। फिर अकेला पुरुष चाहे जहां फुटपाथ पे सो जाए, कहीं मांग के खा ले, कहीं हरिद्वार में पड़ा रहे, कहीं पड़ा रहे, लेकिन जब घरवाली आ जाती है तो घर जरूरी होता है। फिर भाई घरवाली को लेकर आप जहां तहां नहीं घूम सकते हो, उसके लिए ठिकाना चाहिए। तो बाबा को लगा अभी तक मैं सिंगल था, जहां तहां भ्रमण किया करता था, अब मैं डबल हो गया हूं, तो अब कहीं कमरा वमरा बनाना पड़ेगा, बढ़िया घर होना चाहिए। तो बाबा ने, अब जब माता जी आ गई साथ में, तो फिर बाबा ने उनके रहने के लिए, अपने रहने के लिए एक 5 कोस का क्षेत्र बनाया। पहले सृष्टि कुछ नहीं भी, कुछ भी नहीं था, 5 कोस का एक क्षेत्र बनाया कि ये हमारा निजी निवास होगा, और उसका नाम रखा काशी। काशी जो बनारस है ना, काशी, ये सृष्टि के पहले का नगर है। ये ब्रह्मा जी की रचना के बाहर है, ये महादेव जी ने निजी बनाया था। ये भगवान का निज क्षेत्र है, शिव जी का, महादेव जी का। काशी बना लिया। अब जब काशी बन के फिर हो गई, और भवम भवानी सहितम निवास करना शुरू किया उसमें, काशी में। जब बिल्कुल निर्माण का समय हो गया बाबा के, सृष्टि निर्माण का, तो बाबा जी को लगा, शंकर जी को, कि यार दो लोग तो हो गए, लेकिन एक कोई चाहिए जो निर्माण करे, मैं गाइड करूंगा उसको, कोई निर्माता होना चाहिए। तो शंकर जी ने अपने दाहिने बाएं भाग पर थोड़ा अमृत छिड़का, बाएं बाजू पर, और उसको मला अमृत छिड़क के, तो उससे एक 4 मुंह वाला पुरुष पैदा हुआ। बहुत ध्यान देकर सुनना, ये शिव पुराण का ये प्रसंग है। महादेव जी के बाएं बाजू से एक पुरुष प्रकट हुआ, 4 मुखी, उसका नाम रखा गया। 4 मुंह किसके हैं? आए? आए? ब्रह्मा जी के। हाँ, तो 4 मुख का पुरुष हुआ, ब्रह्मा नाम रखा गया उसका। और आज्ञा दी कि तुम पहले तपस्या करो, तब करो तो तुम उसके बाद में काम सौंपा जाए आपको। ब्रह्मा जी फिर दाहिने भाग पे डाला अमृत, उसको छिड़का, मला, तो उससे एक 4 बाह का आदमी निकला, 4 भुजा वाला, उसका नाम क्या रखा गया? विष्णु। 4 भुजा उन्हीं के हैं। तो बाएं भुजा से ब्रह्मा शंकर जी के, और दाईं भुजा से विष्णु, और दोनों को आज्ञा दिया कि इसी काशी में बैठ के तुम दोनों तपस्या करो। पहले तपस्या कर लो, कुछ करने के लायक बन जाओ तो काम सौंपे आपको, है ना। बिना तपस्या के कोई कुछ नहीं कर सकता। रामायण में चौपाई एक है, ब्रह्मा जी जो संसार बनाते हैं उनके मूल में क्या है? तप। तप बल रचई प्रपंच विधाता, सबके मूल में तपस्या है। तप बल विष्णु, चमत्कार कुछ नहीं है कि विष्णु जी चमत्कार करते हैं, चमत्कार नहीं, तप करते हैं, वो तप कर पा रहे हैं। बिना तप के विष्णु किसी काम के नहीं, बिना तप के ब्रह्मा किसी काम के नहीं, बिना तप के शंकर किसी काम के नहीं, वो शून्य है। रामायण कहती है हमारी, पढ़िए। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई महिभारा। सब तप तप तप। तप के बिना ब्रह्मा 2 कौड़ी के हैं, तप के बिना विष्णु 2 कौड़ी के हैं।
बिना तपस्या कुछ कोई नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा विष्णु ने बैठ के काशी में तपस्या शुरू किया। ध्यान देके सुनिएगा। अब विष्णु भगवान की तपस्या इतनी प्रबल हुई, 12 साल तपस्या किए हो काशी में बैठ करके शिव पुराण के अनुसार। तो उनकी तपस्या का जो तेज अंदर प्रकट हुआ, जो पावर बना उनके अंदर, वो उनके रोम जो छिद्र होते हैं ना, ये चमड़ी में छेद होते हैं, इन्हीं रोम छिद्रों से उनकी वो तपस्या का तेज बहना शुरू हुआ जल के रूप में। और इतनी जल की धाराएं निकली, मोटी मोटी धाराएं विष्णु के रोम रोम से, कि जो शून्य था ना पूरा संसार, अभी कुछ था नहीं, सब पानी पानी हो गया, सब पानी ही पानी। अब वो जो काशी थी 5 कोस की, वो हवा में लटकी हुई थी। अब जब पानी बढ़ना शुरू हुआ कस के, तो काशी उसमें लगी डूबने पानी में। तब शंकर जी ने देखा हमारी काशी डूब रही है, इतना पानी निकल पड़ा। तो बाबा ने अपनी काशी को अपनी त्रिशूल पे उठा लिया, त्रिशूल पे टांग लिया कि अब कितना भी पानी बढ़ेगा, प्रलय तक हो जाएगी लेकिन हमारी काशी। और ऐसी मान्यता है कि प्रलय काल में भी काशी बची रहती है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों की। अब खबर नहीं, प्रलय आएगी देखेंगे, न बचे तो न बचे, लेकिन लिखा तो ऐसा ही कि शंकर जी उसको त्रिशूल पे उठा लेते हैं और प्रलय काल में भी काशी का नाश नहीं होता है, ऐसी कथा आती। खैर, तो बाबा त्रिशूल पर काशी को उठा ली। अब विष्णु जी जब ये चमत्कार देखे कि पूरा पानी ही पानी हो गया है और काशी बाबा ने ऐसे टांग लिया है त्रिशूल पे और काशी सेफ है, तब भगवान विष्णु ने मारे खुशी के से मुंडी हिलाई। माने तपस्या उनकी पूरी हो गई थी, ऐसे मुंडी हिलाई ना, ऐसे ऐसे। तो मुंडी हिलाई तो उनके कुंडल थे ना कान में, तो जो कस के मुंडी हिलाए तो उनके कुंडलों की मणि टूट के गिर गई काशी में एक घाट पर। और जहां पर मणि गिरी थी बाबा विष्णु के कान की, तो जानते हैं उसी घाट का नाम हो गया मणिकर्णिका घाट। काशी में जो घाट है ना, आप में से कोई गया है काशी? नहीं गया? बनारस नहीं गए? नहीं गए, बहुत दूर यहां से। आइए, पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है अपने बीच में। एक बार महाराज जी को जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे सभी लोग। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण गोलाल मेरो है, श्री राधा रमण गोलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो काशी के जिस घाट पर भगवान विष्णु के कानों की कुंडलों की मणि गिरी, उसी स्थान का नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट। आज वहां बड़ा सुंदर वो स्मशान घाट है, आप जानते हो। मणिकर्णिका पर दाह लाइन लगती है, कई लाशों को तो 2-2 दिन बाद नंबर आता है। अगर 8-10 जल रही हैं तो 100-150 रखी हैं वेटिंग में, है? इतना प्रसिद्ध घाट बनाओ। खैर, तो विष्णु जी तपस्या पूरी किए, ब्रह्मा तपस्या पूरी किए, तो महादेव ने उनको आदेश किया, महादेव जी ने, कि ब्रह्मा जी तुम विधाता हो, मुझसे पैदा हो, विधाता हो, तुम संसार रचो। अब विष्णु जी को आज्ञा दिया कि तुम ये जो बनाए संसार को, तुम उसको पालो पोसो, तुम पालन करता बनो, पालो पोसो। और कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी की भाव से मेरा एक अवतार होगा। शंकर जी बोले हैं उसका नाम होगा महेश, माने ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शंकर जी बोले मेरा एक अवतार ब्रह्मा जी की भाव से होगा, वो महेश कहलाएगा, रुद्र कहलाएगा, जो भी कह लो उसको आप। वो कैलाश पर निवास करेगा और वो संसार के संहार का काम करेंगे।
तो अब ब्रह्मा विष्णु तो तपस्या करके फिर हुए, जानते क्या हुआ? इसी बीच में भगवान ने ऐसी माया रची कि ब्रह्मा विष्णु के बीच में बड़प्पन को लेकर संग्राम छिड़ गए। ब्रह्मा जी कहे कि तुमसे बड़े देवता हम हैं, पहले हम पैदा हुए थे। और विष्णु जी कहे नहीं, तुम्हारे 4 खोपड़ी हमारे 4 बाहें हैं, तुमसे बड़े देवता हम हैं। तो हम बहुत विकट तपस्या किए 12,000 साल तक। तो ब्रह्मा विष्णु को लेके, ब्रह्मा विष्णु के बीच में बड़े कौन हैं, इसको लेके विवाद छिड़ गया। अब विवाद इतने उस पर पहुंच गया कि वो बिल्कुल मारामारी का, मारामारी होती ना झगड़े में, मारामारी का नंबर आ गया। तब देवताओं को चिंता हुई पूरे संसार की कि अभी सृष्टि ठीक से बनी भी नहीं है, ये लड़ जाएंगे दोनों, ये विधाता और पालन करता, तो ये सब बनने के पहले बिगड़ जाएगा सब खेल पूरा। तो शंकर जी से विनती किया, महादेव प्रकट हो जाओ जल्दी से, नहीं तो ये दोनों भिड़ जाएंगे अभी, ब्रह्मा विष्णु बड़े होने को लेकर के। और दोनों बिल्कुल बाहें फंसा दिए थे, बस पटका पुटकी होने वाली थी आपस में। इसी बीच दोनों के बीच में एक अग्नि के समान चमकता हुआ खंभे जैसा शिवलिंग प्रकट हुआ। बहुत, इसका और छोर कुछ नहीं था, आग के समान चमक रहा था और शिवलिंग दोनों के बीच में। वो दोनों बाहें फंसा रहे थे लड़ने के लिए, इसी बीच शिवलिंग बीच में आ गया। अब मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, शिवपुराण की वो लंबी कथाएं सब हैं ये। तो हुआ कि इसका और छोर पता लगाओ कहां है। जो पहले छोर खोज के आ जाएगा इस जगह पर, वही बड़ा मान लिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर यात्रा शुरू की और विष्णु जी उसकी जड़ की ओर चले कि देखिए इसका शिवलिंग का ये छोर कहाँ है और वो छोर कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले और विष्णु जी नीचे को चले। तो विष्णु जी तो 2-4 साल चले जड़ की ओर, लेकिन 2-4 साल में जब पाए नहीं जड़, वो लौट आए हार मान के, चलो छोटे ही सही, इसका कोई छोरे नहीं। ब्रह्मा जी बढ़ते जा रहे थे ऊपर की ओर कि ऊपर का छोर देखें तो जानते हैं ऊपर से केतकी का फूल गिर रहा था। केतकी का फूल शंकर जी को बड़ा प्रिय था, पहले पूजा में बहुत प्रिय था, बाद में मना कर दिया उन्होंने। ऊपर से गिर रहा था फूल नीचे, हो ब्रह्मा जी जा रहे थे, वो फूल नीचे आ रहा था। तो बीच में पकड़ लिया, भाई साहब तुम कहाँ से आ रहे हो? कहीं जो है ना शिवलिंग है, मैं इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, देवताओं ने चढ़ाया था तो मैं ऊपर था। का फिर हवा का झोंका आया, मैं नीचे लुढ़क गया तो नीचे गिर रहा हूं। तो ब्रह्मा ने कहा भी कितना ऊपर और है? मैं ऊपर जा रहा हूं छोर ढूंढने, तो तुम ऊपर से गिर रहे हो, तो कितना ऊपर भी और है? तो फूल बोला हो कि ये तो नहीं पता कितना ऊपर है, ये इतना पता है कि मैं 10,000 साल नीचे गिर रहा हूं, अभी नीचे गिर नहीं पाया हूं। 10,000 साल गिर रहा हूं नीचे की ओर में, अभी मैं बीच में लटका हुआ हूं, कितना ऊपर है राम जाने। तो ब्रह्मा ने सोचा यार 10,000 साल नीचे गिर रहा है, अभी नीचे गिर नहीं पाया है, तो हम ऊपर कब पहुंच पाएंगे? तो ब्रह्मा ने थोड़ी चालाकी, 4 खोपड़ी है ना उनके, थोड़ा बुद्धि लगा है बड़ा बनने के चक्कर में, कि ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल को मिलाया अपने साजिश में और कहा एक काम करो, हम यहीं से लौट चलते हैं तुमको लेकर के, यहीं से ऊपर छोर पता नहीं कहां होगा। लौट चले और जब विष्णु पूछेंगे छोर मिला, हम कहते हाँ मिला, क्यों नहीं मिला? और पूछेंगे सबूत क्या है, मिला है क्या सबूत है? तो बोलेंगे कि ये चढ़ा था ये फूल ये सिर पर इसके, और मैं वहां से उतार के लाया हूं। बस तुम्हें इतना खाली बोल देना है कि हाँ हमको उतार के वहां से लाए हैं सिर पर से इसके। केतकी भी राजी हो गया साजिश में कि मैं तुमको बनाऊंगा फूलों का राजा, मैं बिताता हूं। तो फूलों का राजा बनने के चक्कर में वो एग्री हो गया और ये बड़ा बनने के चक्कर में साजिश की ब्रह्मा जी। अब दोनों मिलके आए, विष्णु जी तो हार माने बैठे थे, ब्रह्मा जी आए तो विष्णु ने कहा क्यों जी मिला छोर? तो विष्णु ने कहा हमको तो नहीं मिला, हम तो गए कुछ दूर लौटे आए। तुमको मिला? ब्रह्मा जी कहा यस मिला, क्यों नहीं, हमको मिला, हम छोर ढूंढ के आए, हम तुमसे बड़े हैं। का सबूत क्या है मिला है? का ये फूल है ना देखो केतकी का, ये चढ़ा था ऊपर सिर पर इस शिवलिंग के, मैं उतार के लाया हूं, ना मानो पूछ लो। तो विष्णु ने पूछा केतकी जी सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, हम चढ़े थे पर उतार के हमको लाए हैं। और जो केतकी ब्रह्मा झूठ बोले मिल करके बड़े बनने के लिए, शंकर जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। बड़प्पन के लिए ये सब झूठ बोल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं मेरे सामने। बस शंकर जी रुष्ट हो गए और उस शिवलिंग में से बाबा प्रकट हो गए। मूर्ख ब्रह्मा, तो बड़ा बनने के चक्कर में, पूज्य होने के चक्कर में तो साजिश कर रहा है। मेरा श्राप है कि तेरी संसार में पूजा आज के बाद नहीं होगी, अब तो पूज्य ही नहीं बचेगा। ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ होती है? एक आधा वो पुष्कर छोड़ दो खाली, बस पुष्कर जी को छोड़ दो, ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ दुनिया में? बनाना मना है, पूजा करना मना उसकी। ये उसको श्राप लग गया ब्रह्मा जी को, तो पूज्य होना चाहता था, तेरी पूजा ही बंदास।
और केतकी को भगवान ने श्राप दिया कि तू मेरा सबसे प्रिय फूल था, मैं तुझको जब पाता हूं तो बड़ा खुश होता था कि केतकी चढ़ा मेरे ऊपर है, लेकिन आज के बाद मेरी पूजा में तू निषिद्ध हो जाएगा। अगर शिव जी की पूजा कोई करेगा और केतकी फूल चढ़ाएगा तो उसकी सब पूजा पाप बन जाएगी। तो ब्रह्मा जी को श्राप मिला। अब दोनों देवता चरणों में गिर गए। ब्रह्मा भी गलती मान ली अपनी कि बाबा क्षमा करो, गलती मुझसे हो गई, अब श्राप मिल गया तो मुझको दंड मिल गया, अब माफ करो और हम हमारा कल्याण करो। तो भगवान शिव ने उन दोनों देवताओं को दीक्षा दिया और दीक्षा में उनको मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। ये भगवान शंकर का बहुत प्राण मंत्र है। अब बनाने को तो बहुत लोग मंत्र बना रहे हैं आजकल, हैं सब अपने आप गढ़ ले रहे हैं, एक अक्षर यहाँ का वहाँ, वहाँ को वहाँ करके, ये मंत्र मेरी ओर से जपो आप लोग, हाँ मेरी ओर से। ऐसे ऐसे मंत्र लोग दे रहे हैं, समाज को हद है यार। शिव पुराण कहती है कि ओम नमः शिवाय, ओम को अलग कर दो, ओम तो ब्रह्मवाचक है, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है ये। भगवान शंकर के 5 मुख हैं, 5 मुख। एक मुंह से निकला न, शंकर जी के न, दूसरा मुंह बोला मह, तीसरा मुंह बोला शी, चौथा मुंह बोला वाह और 5वां मुख उच्चारण किया य। तो सब मिला के बन गया नमः शिवाय। और भगवान शिव ने यही मंत्र दीक्षा में उनको दे दिया। ओम लगा दो तो ब्रह्मवाचक शब्द है, ओम कोई मंत्र में शामिल नहीं होता है, ओम अलग अक्षर है। ओम इत अक्षरम ब्रह्म, वो ब्रह्म का प्रतीक है। तो मंत्र मिला दीक्षा में, ओम नमः शिवाय। थोड़ा गा ले हम लोग 2 मिनट, हाँ नमः शिवाय गा लो, बढ़िया मंत्र है, शंकर जी को बहुत प्रिय मंत्र है, सब लोग गाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम देवताओं को शंकर जी ने दीक्षा दिया ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। अब नंबर आया दक्षिणा का। भाई जब गुरु शिष्य को दीक्षा देता है तो शिष्यों का फर्ज होता है कुछ गुरु जी को भी दे दक्षिणा के रूप में। तो जानते दोनों ने क्या दिया दक्षिणा के रूप में? सबसे कीमती दक्षिणा जो होती है दुनिया में की गुरु दक्षिणा, वो दिया दोनों शिष्यों ने। क्या दिया मालूम? 1100 का लिफाफा, धोती कुर्ता, 2100 रुपया नहीं। जानते क्या दिया? ब्रह्मा विष्णु ने दक्षिणा के रूप में दोनों देवताओं ने अपने को ही बाबा के चरणों में डाल दिया। बाबा रुपया पैसा क्या दूं, आज से मैं ही तुम्हारा हो गया, दक्षिणा में हमको ही स्वीकार कर लो। अब मैं फिर दोहराऊं, इससे कीमती दक्षिणा गुरु जी के चरणों में कोई हो ही नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। आप सोने की चैन बनाओ तो 5 तोला की, चांदी खड़वा ले आओ, धोती कुर्ता लाख पाट दो और 11 लाख रुपए पेमेंट, 11 लाख कच्चे काट दो गुरु जी को। उससे भी कीमती पेमेंट यह है कि शिष्य अपने को ही गुरु के चरणों में डाल दे कि गुरुदेव क्या मैं दूं आपको, क्या देने वाला हूं, मैं ही आपका हो गया आज से बस। और ध्यान देना, जब शिष्य समर्पण करता है तब फिर गुरु उसको गढ़ना शुरू करता है, गढ़ता है। खाली कंठी और लिफाफा में गुरु कुछ करता नहीं है। कंठी दे देगा, लिफाफा ले लेगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हो कि गुरु हमको गढ़े, गुरु निर्माण करे हमारा, तो जैसे माटी अपने को कुम्हार के हवाले कर देती है, कुम्हार के हवाले, तब वो कुम्हार उसको गढ़ना शुरू करता है, घड़ा बनाता उसका है। ऐसे जब कोई शिष्य अपने को गुरु के हवाले कर देता है तब गुरु उस पर काम करना शुरू करता है कि अब तेरा काम मैं करूंगा। हम लोग समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो कंठी और लिफाफा तक ही खाली चल रहा काम, बस कंठी ले लिफाफा दो, कंठी ले लिफाफा दो, इतना चल रहा खाली बस। कंठी लीजिए और पेमेंट दीजिए, धोती कुर्ता लाइए, लिफाफा लाइए मेरा। बस गुरु शिष्य का रिश्ता खाली बस कंठी लिफाफा सिमट कर रह गया है। ये बहुत नुकसान है समाज के लिए, बहुत नुकसानदायक। शिष्य समर्पण कर दे तब गुरु उसको फिर निर्माण करता है, उसका गुरु बनाता है, फिर उसको गढ़ देता है। तो ब्रह्मा विष्णु ने अपने को
शंकर जी के हवाले कर दिया। तभी से शंकर जी का नाम होगा त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन गुरु, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके चेला हैं शंकर जी के, महादेव जी के, तभी महादेव का नाम पड़ा त्रिभुवन गुरु।